पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए। अब यहाँ उपसंहार कर रहे हैं। किम बहुना, बहुत कहने से क्या लाभ। अयम देह यात्रा मात्रार्थम इच्छा निच्छा परेच्छा प्रापितानि सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानि अनुभवन। ये जो ज्ञानी पुरुष है, देह यात्रा मतलब देह की स्थिति मात्र के लिए। देह की स्थिति होगी, कुछ तो चाहिए ही, मतलब भोजन आदि कुछ तो करेगा। ऐसा नहीं कि बिना भोजन के तो स्थित नहीं रहेगा। जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं आगे जो बढ़ सकती है, ऐसे बिना भोजन के शरीर रहेगा क्या? पानी नहीं पिए, भोजन नहीं करे तो व्यावहारिक सत्ता में व्यावहारिक वस्तु जो है, व्यावहारिक समस्या का समाधान व्यावहारिक साधन से होता है। व्यावहारिक जो कोई बीमारी हो गई, जोर की बुखार हो गया है ना, अब बुखार दूर करने के लिए मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहने से थोड़ी हो। वहाँ तो व्यावहारिक समस्या का व्यावहारिक समाधान होता है। और अगर स्वरूप को में अध्यास को लेकर के समस्या है, फिर वहाँ तो ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। तो इसलिए देह यात्रा मात्र के लिए जो इच्छा निच्छ परीक्षा प्रापितानि, इच्छा निच्छ और परीक्षा से प्राप्त जो, अब वो कह सकते हैं कि ज्ञानी को व्यावहारिक सत्ता क्या है, तो मतलब पूर्व के संस्कार से बता दिए, अथवा उसकी दृष्टि में नहीं है तो भी दूसरे की दृष्टि से तो मालूम पड़ रहा है। इसलिए देह स्थिति मात्र के लिए जो इच्छा अनिच्छा और परीक्षा से प्राप्त जो सुख दुख लक्षणानि, जो सुख दुख रूपी जो फल है, आरब्ध फलानि, जो कि आरब्ध प्रारब्ध के फल है, प्रारब्ध कर्मों के फल, आरब्ध कर्मों के फल है। इन फलों का अनुभव करता हुआ अंतःकरणाभासादीनाम अवभासक सन, अंतःकरणाभास आदि के प्रकाशक होता हुआ। वास्तव में अंतःकरण शरीर आदि नहीं, किंतु शरीराभास दिख रहा है ना, तो शरीर थोड़ा प्रतीति होगी, बाधित प्रतीति, तो शरीराभास का अंतःकरणाभास आदि का प्रकाशक होते हुए तद अवसानित, जब प्रारब्ध कर्म का अवसान हो गया तो प्रत्येक आनंद परब्रह्मणि प्राणे लीने सति, प्रत्येक आनंद स्वरूप जो परब्रह्म है उसमें प्राण के लीन हो जाने, परब्रह्म उसमें प्राण के लीन हो जाने पर सत्य सति अज्ञान तत्कार्य संस्काराणाम अपि विनाशान, अज्ञान और अज्ञान के जितने कार्य हैं और उसके संस्कार, कार्य के संस्कार, अज्ञान और तत्कार्य संस्काराणाम, अज्ञान और उसके कार्यों के संस्कार भी तब विनष्ट हो गए। इसलिए परम कैवल्यम आनंदैक रसम, जो परम कैवल्य है, आनंद एक स्वरूप है, परम केवल, केवलस्य भावयति कैवल्यम, अद्वैत अद्वितीय तत्व, आनंदैक रस, आनंदैक स्वरूप जो है, अखिल भेद प्रतिभास रहितम, जितनी भी भेद का प्रतिभास है उन सभी से जो रहित है, अखंड ब्रह्म अवतिष्ठते, अखंड ब्रह्म रूप से स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म रूप हो गया, क्योंकि स्वरूप है, स्वरूप में स्थित हो गए। तो इसमें क्या प्रमाण है? न तस्य प्राणा उत्क्रामंति, ज्ञानी के प्राण उत्क्रमण को नहीं प्राप्त करते, यहीं पे अत्रैव समवलीयन्ते, यहीं पे विलीन हो जाते हैं। विमुक्तस्य विमुच्यते इत्यादि श्रुते हैं। विमुक्तस्य विमुच्यते कठोपनिषद में आया, जो विमुक्त है वही विमुक्त होता है। विमुक्त कौन होगा? पहले से ही जो मुक्त है, मतलब स्वप्न में जैसे कुछ देख रहा है, जेल में बंद हो गया, जागृत में आया तो मुक्ति का अनुभव कर रहा है, तो पहले से ही मुक्त था, भ्रांति से बंधन मालूम पड़ रहा था। इसलिए विमुक्त जो पहले से विमुक्त है वही विमुक्त होता है।
नहीं तो असली में कोई जेल में चला गया हो तो सो करके उठने से बाहर निकल आएगा क्या? असली में अगर जेल में है, कोई अपराध कर लिया है, जेल में चले गया, वो सो गया, फिर स्वप्न देख करके बाहर जागृत में आया तो बाहर नहीं निकलता। स्वप्न में जेल में गया है तो फिर बाहर निकल जाए, मतलब बाहर निकलना क्या, बाहर गया ही नहीं हुआ तो वास्तव में। इसलिए विमुक्तस्य विमुच्यते इत्यादि श्रुति, ऐसी श्रुति प्रमाण है। इसलिए अखंड ब्रह्म रूप से अवस्थित हो जाता है, मुक्ति का अनुभव करता है, कोई बंधन मुझ में है ही नहीं, अनुभव करता है। टीका में देखिए, प्रारब्धम त्रिविधम, प्रारब्ध 3 प्रकार का है, स्वेच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परेच्छा प्रारब्ध। स्वेच्छाकृतम भिक्षाटनादि, स्वेच्छा प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध से जो है फिर इच्छा होगी भिक्षा करने जाओ, भिक्षा के लिए अटन गमन करेंगे। ये स्वेच्छा के कृतम, स्वेच्छा के द्वारा स्व की इच्छा से वो जो है वो ये सब करेंगे, भिक्षाटन आदि। और समाध्यवस्थायाम शिष्यादिभिर्दीयमान अन्नम अन्नादिकम, समाधि के दशा में जो शिष्यादि के द्वारा जो अन्नादि दिए जाएंगे, अन्न पानी आदि, वो परेच्छा प्रारब्ध से परेच्छा प्रारब्ध से, दूसरे की इच्छा से जो है उन्होंने, तो परेच्छा प्रारब्ध है, दूसरे की इच्छा के द्वारा प्रयुक्त प्रारब्ध से अन्नादि मिला। और पहले वाले भिक्षाटन आदि में तो स्वेच्छा प्रारब्ध। और फिर समाध्यवस्थायाम व्युत्थान दशायाम व आकाश फल पातवत, चाहे समाधि में हो चाहे व्युत्थान व्यवहार काल में हो, आकाश से जो है फल गिरा, ऊपर से फल गिरा, सिर के ऊपर लगा। शिष्य की इच्छा से हुआ कि इनकी इच्छा से? किसी की इच्छा नहीं, वो बैठा हुआ है, सिर के ऊपर गिर गया, कुछ भी पत्थर आ गया, कुछ आ गया, तो अनिच्छा प्रारब्ध है। आकाश फल पातवद अकस्मात जायमानम पाषाण पतन, एकाएक जो है पत्थर कहीं से गिर गया, कंटक वेद आदि, रास्ते में चल रहा है, कांटा चुभ गया, चींटी काट ली, कुछ कर दिया, ये अनिच्छा प्रारब्ध है। आदिकम अनिच्छाकृतम, अनिच्छाकृत जो है ये प्रारब्ध फल जो है प्रारब्ध फल, अनिच्छा फल है, प्रारब्ध फल है। तो ये 3 प्रकार के प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त होकर के सुख दुख को अनुभव करते हुए जो है वो अंत में ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं, मतलब विदेह मुक्त हो जाते हैं। पहले से ही ब्रह्म रूप है, किंतु जो है शरीराभास रह रहा था, शरीराभास भी समाप्त हो गया। टीका में आगे, स चायम जीवन मुक्त, यह जो जीवन मुक्त है, प्रोक्त त्रिवृध प्रारब्ध प्रापितम, ऊपर कहे गए 3 प्रकार के प्रारब्ध, उनसे प्राप्त कराए गए जो सुख दुखम अनुभवन, सुख और दुख का अनुभव करते हुए, बुद्धियादि साक्षीतया सर्वाभाषक सन, बुद्धि आदि के साक्षी रूप से सबके प्रकाशक होते हुए, भोगेन आरब्ध कर्म क्षय सति, भोग से प्रारब्ध कर्म का क्षय होने पर, प्रत्यग अभिन्न परमात्मनि प्राणादि लयानंतरम, प्रारब्ध कर्म के क्षय होने पर प्रत्यक्ष से अभिन्न जो परमात्मा में प्राणादि का लय होने पर प्रनष्टा विद्यक संस्कार, अविद्या के जो संस्कार है, अविद्यक संसार प्रनष्टा विद्यक संसार, अविद्या के द्वारा किया गया जो संसार इसका नष्ट हो गया। प्रनष्ट अविद्यक संसारो यस्य, अविद्या का कार्य संसार जिनका नष्ट हो गया। तो कृत्य कृत्य, सभी प्रकार के कर्तव्यों को पूरा कर लिया, कोई कर्तव्य नहीं बाकी बचा। तो कृत्य कृत्य होकर के गलित सकल भेद प्रतिभासो, संपूर्ण भेद प्रतिभास से रहित होकर के, गलित सकल भेद प्रतिभासो यस्य, गलित सकल भेद प्रतिभास, जिसको सभी भेद का प्रतिभास समाप्त हो गया है, ऐसा ज्ञानी पुरुष ब्रह्मैवावतिष्ठत इति, ब्रह्म रूप से ही अवस्थित हो जाते हैं। इति सकल वेद रहस्य तात्पर्य इत्यर्थ, संपूर्ण वेदों का जो रहस्य है उसका यही तात्पर्य है। उपनिषद जितने हैं सबका यही तात्पर्य है। अयम जीवन मुक्तो बुद्ध्यादि उपाधि विलय सति, ये जो जीवन मुक्त है बुद्धि आदि संपूर्ण उपाधियों के विलीन हो जाने पर, घटादि उपाधि विनिर्मुक्त आकाशवत, घटादि उपाधि से जो विनिर्मुक्त आकाश है उस आकाश के समान
मुक्त इति उपचार व्यवहार भाग भवति। मैं वह मुक्त, मुक्त इस उपचार है नहीं गौण प्रयोग, पहले से ही मुक्त थे लेकिन एक बंधन की प्रतीति को लेकर के मुक्त कह दिए जाते। इसलिए जीवन मुक्त ये सब जो व्यवहार है कैसा व्यवहार, गौण व्यवहार है, उपचार गौण प्रयोग गौण व्यवहार के भागी बनते हैं कि मुक्त हो गए। क्यों, क्योंकि गौण व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बद्धत्वस्यापि अवास्तवत्वात्, बद्धत्व बंधन विशिष्टत्व भी कोई वास्तव है क्या, वो भी मिथ्या है। तदुक्तम आचार्य ही, इसी बात को आचार्यों के द्वारा कहा गया है, गौणपादाचार्य जी के द्वारा कहा गया है। बहुवचन आधार में दिए मांडूक उपनिषद 3:9, तृतीय प्रकरण का 9 देख लीजिए। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षो न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। न तो कोई प्रलय सत्य है, न ही उत्पत्ति सत्य है ना। जैसे रस्सी में सर्प का विनाश सत्य है कि उत्पत्ति सत्य है, न तो उत्पत्ति न विनाश। न बंधो न च साधक, न बंधो बंधन भी सही नहीं है, सत्य नहीं, परमार्थ नहीं, साधक। अच्छा कहीं के बद्धो आया है, न बद्धो न च साधक, बंधन विशिष्ट भी यथार्थ नहीं है और साधक भी, साधकत्व ये सब भी आरोपित है। न मुमुक्षु न वै मुक्त, न कोई मुमुक्षु है न कोई मुक्त है, एक आत्मा अद्वितीय आत्मा ही है। इत्येषा परमार्थता, यही परमार्थ है, यही परमार्थ अवस्था है, अद्वैत में कोई भेद नहीं है, ऐसा कहा गया। अस्य जीवन मुक्त से उपाधि विगम समय, तो जीवन मुक्त जो पुरुष है उपाधि के विलय के समय में, उपाधि के नाश काल में, प्राणाख्यम लिंग शरीरम, प्राण संज्ञक जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वह अति तप्त लोह क्षिप्त नीर बिंदुवत, जो अत्यंत तपाया हुआ लोह, जो तवा है जिस पे रोटी सेकते हैं, बहुत एकदम लाल हो, उस पर एक बिंदु पानी डाल दो, क्या होगा, तुरंत विलीन हो गया। अत्यंत तप्त लोह क्षिप्त नीर बिंदुवत, जल की बिंदु के समान, प्रत्यग भिन्न परमानंदे लीनत्वात्, प्रत्यग भिन्न जो परमानंद स्वरूप आत्मा है उसमें लीन हो गया सूक्ष्म शरीर। इसलिए जब सूक्ष्म शरीर लीन हो गया तो स्थूल शरीरम नोत्तिष्ठति, स्थूल शरीर भी रहेगा क्या, सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो गया, स्थूल शरीर का क्या, वो तो पार्थिव पृथ्वी रूप हो गया, पृथ्वी रूप हो गया, स्थूल शरीर नोत्तिष्ठति, उत्थित नहीं हो, स्थित नहीं रहता। अत्र श्रुति माह, इसमें श्रुति दे दी कि न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, इसके प्राण उत्क्रमण को नहीं प्राप्त करते, नहीं विलीन हो जाते हैं। अयम जीवन मुक्तो जीवन नेव दृश्यमानात् राग द्वेषादि बंधनात् विशेषण मुक्ता सन, ये जो जीवन मुक्त पुरुष है जीवित अवस्था में ही दृश्यमान जो राग द्वेषादि बंधन से विशेष रूप से विमुक्त होते हुए, विमुक्त से विमुच्यते का अर्थ कर रहे हैं, विशेष रूप से मुक्त होते हुए, जीवन अवस्था में विशेष रूप से मुक्त होते हुए, वर्तमान देह पाते सती, वर्तमान देह पात होने पर भावी देह बंधात विशेषण मुच्यते, भावी देह बंध से भी विमुक्त हो गया, वर्तमान वाले से भी विमुक्त हो गया और आगे वाले से भी विमुक्त है, क्योंकि कोई कर्म ही नहीं रह गया। इत्यत्रापि श्रुति में, इस विषय में भी श्रुति बता दे विमुक्त से विमुच्यते, वर्तमान से भी मुक्त है और आगे वाला होगा नहीं इसलिए मुक्त है। बृहदारण्य के भी, बृहदारण्य उपनिषद में भी आया है, बृहदारण्य 4:4-7 में, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ऐसे हृदय स्थिता अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते इति। जिस काल में इस ज्ञानी के सभी कामनाएं पूरी तरह से निकल गई, हृदय में स्थित जितनी भी कामनाएं सब प्रमुच्यन्ते, प्रकृष्ट रूप से मुक्त हो गए, निकल गई। अथ मर्त्यो मृतो भवत, इसके अनंतर वह मर्त्य जो मरण धर्मा मनुष्य है अमृत स्वरूप हो जाता है। पहले तो मरण धर्म का अनुभव कर रहा था, वो अमृत स्वरूप हो गया, क्योंकि उपाधि जो मरने वाला था उसके साथ तादात्म्य ही हट गया, इसलिए अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, इसी शरीर में रहते हुए ही ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेते इति। वासिष्ठे भी, योग वासिष्ठ में भी कहा गया है, जीवन मुक्त पदम त्यक्त्वा स्वदेहे काल सात कृते भवत्यदेह मुक्तत्वम पवनो स्पंदताम इवैति। जीवन मुक्त पद को छोड़ करके, पद को भी त्याग करके,
पहले तो शरीर रहा था तो जीवन मुक्त पदवी को प्राप्त कर लिए, शरीर नष्ट हो गया तो वो भी पदवी चली गई, वह पद भी छीन लिया गया। जीवन मुक्त पदम त्यक्त्वा, छोड़ दिया, छोड़ करके मतलब छूट ही गया, शरीर को लेकर के हो रहा था। तो स्वदेह कालसात कृते, स्वदेह जो है ज्ञानी का देह काल कवलित होने पर, काल के द्वारा आत्मसात हो गया ना, काल ने ग्रास बना लिया। तो भवत्य देह मुक्तत्वम, तो विदेह मुक्ति हो गई, विदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेते, विदेह मुक्त हो जाते हैं। पवनो अस्पंदतामिव, जैसे पवन जो है लेकिन स्पंद से रहित हो गया। कोई क्या पवन अलग से कहेंगे क्या? पवन का मतलब जो चलते रहे, वायु एक क्षण भी रुकता नहीं, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ चलते ही रहेगा। जरूरी नहीं हर समय तूफान ही आते रहे, लेकिन वो थोड़ा बहुत कुछ न कुछ चलते ही रहेगा। वायु का तो लक्षण है कि स्पंद जिसमें है वो वायु है। तो अस्पंदता को प्राप्त कर लिया जैसे वायु, तो वायु का वायु तो ही चले गया, वायु भाव ही चले गया। इसी प्रकार विदेह मुक्त हो गए, देह से रहित हो गए। इति इसमें प्रमाण असंगो ही अयम पुरुष, यह पुरुष कैसा असंग है। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य है, आकाश के समान व्यापक है, नित्य है। अस्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम, स्नावा अस्य अस्तिति स्नाविलम, स्नावा यानी नाड़ी, नाड़ी से उपलक्षित हो रहा है जिसके पास, जिसका स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर में ही नाड़ियाँ होती है, स्नावा। तो स्नावा अस्य अस्तिति स्नाविलम, स्नाविलः, स्नाविलः लोमादि पामादि पिच्छाभ्य दिभ्य सनेलच, इलच प्रत्यय हो जाता है ना, इलच। पिच्छिल, पिच्छिल भूमि, कीचड़ वाली भूमि पिच्छिल भूमि कहेंगे। पिच्छम से स्थिति पिच्छिलम। तो इसी प्रकार स्नावा से अस्तिति स्नाविलम, और रलयोर अभेदा करके ला को कर दिया र, स्नाविरम यानी जो नाड़ी वाला है। कौन? स्थूल शरीर। अस्नाविरम यानी स्थूल शरीर से रहित। अस्नाविरम का क्या अर्थ हो गया? स्थूल शरीर। स्नाविरम यानी जो नाड़ी वाला है, स्थूल शरीर। अस्नाविरम यानी स्थूल शरीर से रहित। अपाप विद्धम, पाप से विद्ध नहीं है, पाप आदि से भी रहित है। इत्यादि श्रुतिया, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा क्या सिद्ध हो रहा है? प्रत्यगात्मनो नित्यत्व परिपूर्णत्व कूटस्थत्व श्रवणात्, प्रत्यगात्मा में नित्यत्व परिपूर्णत्व और कूटस्थत्व का श्रवण होने से उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कार चतुर्विध क्रिया फल विलक्षणत्वेन, उत्पत्ति आपत्ति विकृति और संस्कार। उत्पत्ति 4 प्रकार का क्रियाफल होता है। उत्पत्ति, घट की उत्पत्ति हो गई, उत्पादन किया तो उत्पत्ति हो गई, उत्पाद्य है घट। आपत्ति जैसे गंगा जल है, गाय का दूध है, दोहन करोगे तब दूध निकलेगा, दूध कोई बनाते थोड़ी है, निकालना पड़ता है। गुरु से मंत्र लेते हैं, आपत्ति, आपत्ति आपत्ति क्रिया है ना। दीक्षा लेंगे तो मंत्र मिलेगा, आपत्ति होगी। आप्य है मंत्र आदि, दुग्ध मंत्र है, सब आप्य है। विकृति, दूध से दही हो गई, विकार विकृति, विकृति हो गई, ये भी फल है कर्म का। और संस्कार, शरीर का जैसे कपड़ा धो दिए, शरीर में स्नान आदि किए, संस्कार होता है। तो 4 प्रकार के फल से विलक्षण है। चतुर्विध क्रिया फल विलक्षणत्वेन, 4 प्रकार की क्रिया, क्योंकि उत्पत्ति, उत्पत्ति क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नित्य है। आपत्ति नहीं, इसलिए सदा ही प्राप्त है। विकार नहीं कर सकते क्योंकि निरवय है। संस्कार नहीं कर सकते क्योंकि उससे ज़्यादा शुद्ध क्या है? उससे ज़्यादा शुद्ध क्या है? इसलिए 4 प्रकार के क्रियाफल से विलक्षण होने से विद्या नित्य निवृत्ता विद्या निवृत्ति मात्र, विद्या के द्वारा जो नित्य निवृत्त है अविद्या, भाई ही नहीं, उसकी निवृत्ति हो गई, जान लिए कि वास्तव में हमारा संबंध नहीं है। तो नित्य निवृत्ता विद्या की निवृत्ति मात्र से ही प्राप्त एवं आत्मा पुनः प्राप्त इति उपचर्येत, उपचर्यते, प्राप्त आत्मा ही पुनः नित्या निवृत्ता है गुरुजी, नित्या निवृत्ता, नित्या अनिवृत्ता विद्या मात्रेण, नित्या अनिवृत्त विद्या मात्रेण, ऐसा दिया। अच्छा, नित्या नित्या नित्य, क्या के बारे? अच्छा, नित्य निवृत्ता विद्या निवृत्ति, नित्या निवृत्त अविद्या ने,
हाँ, थोड़ा जो है कुछ गड़बड़ है लग रहा है। आप में क्या दिया है? अनिवृत्ति ही ले लीजिए, क्योंकि विद्या के द्वारा नित्य अनिवृत्त थी अविद्या। हाँ, अनादिकाल से है, तो नित्य अनिवृत्त अविद्या उसकी निवृत्ति हो गई ज्ञान के द्वारा। दूसरे किसी साधन से तो निवृत्त नहीं होगी, तो विद्या के द्वारा उसकी निवृत्ति मात्र से ही आत्मा पुनः प्राप्त हो गया, ऐसा गौण प्रयोग कर लिया जाता है। तो अधिष्ठान से गमना भावे अध्यस्त से लोकांतर गमना योगा। अधिष्ठान अगर गमन नहीं करोगे, है ना, तो अध्यस्त का लोकांतर गमन हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए न सालोक्यादि मुक्ति संभव। सालोक्यादि की मुक्ति, सालोक्यादि मुक्ति इसमें ज्ञानी में संभव है क्या? अध्यस्त है ही नहीं, अध्यस्त का बाद हो गया तब क्या क्या सालोक्यादि मुक्ति होगी? लोकांतर गमन होगा ही नहीं। ननु अप्राप्त से क्रिया साधस्य वस्तुनो विद्यमान अनर्थ निवृत्तेश्च पुरुषार्थत्व दृष्टम। देखो, अप्राप्त की प्राप्ति को पुरुषार्थ कहा जाता है। जैसे जिसके पास धन नहीं है तो व्यापार आदि करेगा, कुछ नौकरी करेगा, धन की प्राप्ति करेगा। अप्राप्त जो क्रिया साध्य वस्तु था धन आदि, उसकी प्राप्ति किया, वह पुरुषार्थ है। और दूसरा क्या, कोई अनर्थ है, रोग आदि है, कुछ अनर्थ है, उस विद्यमान अनर्थ की निवृत्ति, इसको भी पुरुषार्थ माना जाता है। पुरुष इसको चाहता है। क्रिया साध्य जो इष्ट वस्तु है उसकी प्राप्ति को पुरुषार्थ कहते हैं, अथवा अनर्थ की निवृत्ति को पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थत्व दृष्टम अत्र तद अभावात्। तो आत्मा तो क्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाएगा क्या? नहीं। और नहीं तो अनर्थ की निवृत्ति रूप है। आत्मा तो सदा एक रस है, तो कैसे पुरुषार्थ होगा? कथम पुरुषार्थत्व। आत्मा को पुरुषार्थ कैसे कहोगे? इति चेत सिद्धांति करा न, ऐसा मत कहो। न तयोरेव पुरुषार्थत्वम, न ऐसा मत कहो। तयोरेव पुरुषार्थत्वम इति नियमाभावात्। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि दो ही क्रिया साध्य वस्तु की प्राप्ति, अप्राप्त की प्राप्ति और अनर्थ की निवृत्ति, केवल दो ही पुरुषार्थ नहीं होते, बल्कि प्राप्त की प्राप्ति भी पुरुषार्थ होती है। माला में गले में है, भूल गए तो प्राप्त पहले से है, तो भी बेचारा परेशान हो रहा है। लेकिन जब मालूम पड़ गया कि यहीं पे है ना, परेशान हो गए। पता चला चाबी जो है झोले के अंदर ही है, थोड़ा सा ऐसे उसे ढूंढ लिए तो नहीं मिली, तो ताला तोड़वा दिए। बाद में पता चला चाबी की झोले के अंदर ही थी। कोई एक थोड़ा फोन वाली डायरी है, कोई नोटबुक छोटी, उसी में अंदर है। और चाबी जो है मिले बोले लगता है किसी ने ले लिया, अथवा कहीं गिर गई, तो ताला तोड़वा दिए। बाद में पता चला वो है ही पहले से ही। तो वो मतलब प्राप्त की प्राप्ति भी पुरुषार्थ होती है। भूल गया है उसको प्राप्त कर लेना, ये पुरुषार्थ है ये भी। इसलिए केवल दो ही पुरुषार्थ, अनर्थ की निवृत्ति और अप्राप्त की प्राप्ति पुरुषार्थ नहीं, प्राप्त की प्राप्ति भी पुरुषार्थ है। इसी प्रकार जो परिहृत का परिहार, पहले से ही सांप नहीं है कमरे में लेकिन भ्रांति हो रही थी, तो परिहृत पहले से ही वो नहीं है, लेकिन जान लिया कि नहीं यहाँ नहीं है, तो परिहृत का परिहार भी पुरुषार्थ होता है। प्राप्त की प्राप्ति और अपरिहृत का परिहार, अप्राप्त की प्राप्ति और अपरिहृत का परिहार ही पुरुषार्थ नहीं होता। प्राप्त की प्राप्ति और परिहृत का परिहार ये भी पुरुषार्थ होते हैं। इसलिए बोल रहे वो दो ही पुरुषार्थ, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि स्वच्छायाम आरोपित राक्षसो, अपनी छाया में वो सोचा कोई राक्षस है क्या, ऐसा सोच लिया था। तो बाद में किसी ने कह दिया नहीं ये तो तुम्हारी छाया है। विस्मृत कंठगत चामीकर से, विस्मृत जो कंठगत चामीकर, चमीकर यानी खान में होने वाला सुवर्ण, चमीकरे भवमिति चामीकरम, सोना, सोने की माला। तो सोने जो कंठ में विस्मृत कंठगत चामीकर से भ्रांत पुरुष सस्य, ये जो चामीकर है जिसने कंठ में रहने वाली माला को भूल गया है, ऐसा जो भ्रांत पुरुष है, अथवा जिसने अपनी छाया में ही राक्षस का आरोप कर दिया। छाया के आवाज में भी ऐसा हो जाता है। एक बार देखो, मैं नर्मदा परिक्रमा में था, एक पड़ता है पामा खेड़ी का जंगल पड़ता है, वो ये पुनासा डैम के पास पड़ता है।
तो मतलब 22 किलोमीटर का वो जंगल है, 22 किलोमीटर लगातार चल के पार करना पड़ेगा। तो हम लोग जा रहे थे 2-3 लोग, तब से किसी ने बताया कि नहीं यहाँ एक थोड़ा साइड में 3-4 किलोमीटर दूर एक जयंती माता का मंदिर है, वहाँ भी एक महात्मा रहता है। तो महात्मा का नाम सुनकर हम लोग तो कहीं दूर भी चले जाते, तो बोले चलो भाई वहाँ भी रुक लेते। तो वहाँ जयंती माता के मंदिर में वहाँ भी शायद 4 दिन रुका। वहाँ घने जंगल में झरना है, ये सब है, बहुत अच्छा है, घना जंगल। वहाँ जयंती, वहाँ एक महात्मा था, तो 4 दिन वहाँ रुका। अब बाकी सब निकल गए, अकेले अब वहाँ तो मैं बोला अब तो चलना चाहिए। 4 दिन बाद फिर वहाँ से निकला, तो फिर आया मेन वाला जो वो जंगल का मेन जो रास्ता, वहाँ से आया। एक बूढ़ा साधु आगे आगे चल रहा है, संयोग से देखिए एक बूढ़ा साधु आगे जा रहा है, मैं जा रहा हूँ पीछे पीछे। उस बूढ़े वृद्ध को, उनको नहीं पता है कि मैं पीछे आ रहा हूँ, तो मेरे कमंडल की आवाज़ है, वो सोच रहे हैं उनके कमंडल की आवाज़ आ रही, तो बार बार जो देख रहे, अरे मेरे कमंडल से तो आवाज़ कैसे आ रही। तो थोड़े समय बाद फिर मैं गया, तो बोले अच्छा आप आ रहे हैं क्या। तो मतलब मेरे कमंडल की आवाज़ हो रही है, वो सोच रहे मेरे को इस जंगल में कौन आएगा, वो अकेले जा रहे हैं, और हमें इधर साइड से इधर से आके उनको उस रास्ते में मिला, तो सोचे कि मेरे कमंडल से आवाज़ कहाँ से आ रही। फिर बाद में मैं जाके बोला, तो उनके मिला, तो बोले अच्छा आप आ रहे थे क्या, वो आवाज़ सोच रहे थे कि मेरे कमंडल से आ रही। तो ऐसा हो जाता है बहुत। तो इस तरह से तो अपनी जो है अपनी छाया में ही राक्षस का आरोप हो जाता है। इसी प्रकार चल रहे हैं तो दूसरे की आवाज़ अपने में, अपनी आवाज़ दूसरे में ऐसा मालूम पड़ती है। तो ये ऐसा जो भ्रांत पुरुष है, आप्तवाक्य न तयोर निवृत्त्याप्त्योर, आप्तवाक्य से आरोपित राक्षस की निवृत्ति है ना। परिहृत वास्तव में राक्षस नहीं, परिहृत है पहले से ही, तो भी उसका परिहार आप्तवाक्य से हो गया। और दूसरा विस्मृत कंठ पहले से ही प्राप्त है, प्राप्त की प्राप्ति। तो देखो केवल 2 ही पुरुषार्थ नहीं, 4 हो गए। पहले तो 2 तो सामान्य रूप से है ही, अप्राप्त की प्राप्ति करना और अपरिहृत का परिहार करना। अप्राप्त की प्राप्ति मतलब धन आदि की प्राप्ति किया, और अपरिहृत यानी जो समस्या सांप असली आ गया तो उसको हटाना पड़ेगा, ये तो पुरुषार्थ है ही। किंतु प्राप्त की भी प्राप्ति विस्मृत कंठ को आप्तवाक्य से जान लिया, और परिहृत का परिहार पहले से ही नहीं है, भ्रांति से आरोप कर दिया, बाद में आप्त ने कहा नहीं ये नहीं है, राक्षस नहीं है, अथवा ये नहीं, सर्प नहीं यहाँ, तो परिहृत का परिहार भी ये पुरुषार्थ होता है। प्राप्त की प्राप्ति भी पुरुषार्थ है, परिहृत का परिहार भी पुरुषार्थ है। इसलिए तो तन निवृत्त्यार आप्त्योर, उनकी निवृत्तयोर निवृत्त्या, आप्त पुरुष वाक्य के द्वारा दोनों की निवृत्ति, आरोपित राक्षस की निवृत्ति और विस्मृत कंठगत चामीकर की प्राप्ति, यह भी पुरुषार्थ देखी गई है। अत्र संग्रह, यहाँ पे संग्रह संक्षेप में थोड़ा संग्रह करके दे रहे। आत्मा ज्ञानम अमलम निरस्तम, आत्मा ज्ञानम अलम निरस्तम अमलम प्राप्तम च तत्वं परः परम कंठाभरणादिवद ब्रह्मवशात् छाया पिशाचिनी यथा आप्तोक्त्याप्ति निवृत्तिवत् श्रुति शिरो वाक्याद् गुरोरुत्थितात् ध्वस्त ध्वांत निरासतः परसुखं प्राप्तं तयोरुच्यत इति। ये कहीं का आया है। आत्मा ज्ञानम अमलम निरस्तम, आत्मा का जो अज्ञान है निरस्तम, आत्मा ज्ञान मलम, अलम नहीं, आत्मा ज्ञान मलम, आत्मा का ज्ञान रूपी जो मल, ज्ञान के द्वारा क्या हो गया, निरस्तम, हटा दिया गया। और अमलम प्राप्तम च तत्वम, जो शुद्ध है, अमल है, निर्मल तत्व की प्राप्ति हो गई। कंठाभरणादिवद ब्रह्मवशात्, जैसे कंठस्था भरणादिवद, कंठ में स्थित आभरण है उसको भूल गया था, उसको जान लिया फिर आप्त के वाक्य से। तो ब्रह्मवशात्, ब्रह्म के से जैसे भूल गया था फिर पा गया, मान लिया जानकर सुन करके। छाया पिशाचिनी तथा यथा, जैसे छाया पिशाच, छाया में पिशाच बुद्धि हो रही थी, बाद में वो किसने कहते नहीं तो तुम्हारी छाया है यथा। आप तो त्याप्ति निवृत्ति वत शिरो श्रुति शिरो वाक्याद गुरोरुत्थिता, तो
आप्त यथार्थ वक्ता पुरुष के कथन के द्वारा जैसे उनकी आपत्ति और निवृत्ति हो जाती है, कंठस्थ आभरण की प्राप्ति और छाया पिशाच की निवृत्ति जैसे हो जाती है, इसी प्रकार श्रुति शिरो वाक्यात्, श्रुति शिर जो उपनिषद है, वेदांत वाक्य जो कि गुरु की मुख से, वो भी अपने से नहीं कि मैं ही पढ़ लूँगा, गुरु मुख से जो है जो उत्पन्न है वेदांत वाक्य, उससे ध्वस्त ध्वांत निरासता, जो पहले से ही ध्वस्त है, ऐसे अज्ञान रूपी ध्वंस के अंधकार के निराश से पर सुखम प्राप्तम तयोर उच्यते, पर सुख की प्राप्ति उन दोनों में कही जाती है, अनर्थ की निवृत्ति और प्राप्ति कही जाती है। तयोर, उन दोनों से प्राप्त हो गया, ऐसा कहा जाता है। आपत्ति निवृत्ति, आपत्ति यानी स्वरूप की प्राप्ति और इसकी निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति कहा जाता है। हाँ चलिए, पर सुखम प्राप्त, तो यहाँ ध्वस्त ध्वांत का निराश और पर सुख की प्राप्ति इन दोनों में कहा जाता है। न च मुक्ता नाम अपनी वशिष्ठ भीष्म प्रभृति नाम अपरोक्ष ज्ञानी नाम पुनर्देहांतर श्रवणात्, बोले जो मुक्त है, वशिष्ठ है, भीष्म जी है, ऐसे जो अपरोक्ष ज्ञानी है उनको दोबारा देहांतर का श्रवण हुआ है, अन्य शरीर की प्राप्ति हुई है, इसलिए केवल ज्ञानोत्पत्ति समय व अल्पज्ञानम अस्माकं मुक्तिर्भवत इति कथम विश्वसिमो। तो हम लोग तो अल्पज्ञ है, तो बड़े बताओ इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, उनको दोबारा शरीर मिला, और हम लोग आजकल के लोग, वो भी कलयुग के अल्पज्ञ लोग, ज्ञान प्राप्ति समय में ही मुक्त हो जाएंगे, इतनी लंबी लंबी बातें क्यों बता रहे हो? कथम विश्वसिमो, इस बात पे कहाँ से विश्वास कर ले, कैसे विश्वास कर ले? अतो ज्ञान व्यतिरिक्तम अपि उपायांतरम किंचित कर्तव्यम, ये बोले भाई केवल सुनने से ही नहीं चलेगा, कुछ करना भी पड़ेगा, केवल सुनने से काम नहीं होगा, है ना, ऐसा कई बोलते हैं, कुछ तो करना भी पड़ेगा, थोड़ा बहुत अनुष्ठान भी करते रहो। कई महात्मा बोले, बड़े धीरे से बोले, थोड़ा सा अनुष्ठान भी करते रहो, केवल सुनने से क्या होगा, तुम लोग जो है कुछ केवल सुनते ही रहते हो, कुछ किया भी करो, ऐसे बोलते हैं सिखाएंगे। इसलिए केवल जो है श्रवण से क्या होगा, इसलिए ज्ञान से व्यतिरिक्त भी कुछ अन्य उपाय करना चाहिए इति, ऐसा कह दिए। तो सिद्धांतिकार नाचा वाच्यम, ऐसा मत कहो, शास्त्र प्रामाण्यादेव तदुपत्ति, शास्त्र प्रामाण्य होने से, शास्त्र की प्रामाणिकता से ज्ञान से मुक्ति होगी, बिना तत्पर हुए थोड़ी होगी, ऐसा बिना तत्पर है, हाँ अल्पज्ञ है तो क्या हुआ, तत्पर हुआ तो ज्ञान प्राप्त करके इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हो जाएगा, जिसके अंदर जितनी तत्परता है, इसी अधिक तत्पर है तो इसी जन्म में हो जाएगा, इसलिए तत्परता से होगी। रही बात वशिष्ठ आदि की, तो लोग तो अधिकारी पुरुष है, उनको तो किसी को सांप की वजह से दोबारा जन्म हो गया, किसी अन्य कई कारण होते हैं ना, कई कारण होते हैं। ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। देखो ये शास्त्र कह रहा है, तरति शोकम आत्मविद, आत्मवेत्ता शोक को पार कर जाता है, जितने बंध समुदाय सबको पार कर जाता है। इत्यादि श्रुति भीर ज्ञानोत्पत्ति समयम, हाँ समयम एवं ज्ञानोत्पत्ति के समय में ही मुक्ति प्रतिपादनात्, मुक्ति का प्रति समान काल में ही मुक्ति का समय होना चाहिए, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, समय एवं ज्ञानोत्पत्ति समय ही, हाँ समय ही होना चाहिए, समय एवं तो एकार का तो लोप हो जाएगा, समय एवं। चलो हाँ तो ये हो गया ऊपर, हाँ चलिए, समय में ही मुक्ति हो जाएगी, हाँ तो ये हो गया मुक्ति प्रतिभा। तदुक्तम शेषेण, उसी के आगे जो है शेष में कहा गया है ये परमार्थ सार में कहा गया है, परमार्थ सार का नंबर 82 नंबर का श्लोक है। तीर्थे स्वपच गृहे वा नष्ट स्मृतिरपि परित्यजन देहम ज्ञान समकाल मुक्तः कैवल्यम याति हत शोक इति। तीर्थे स्वपच गृहे वा नष्ट स्मृति, तीर्थ में, हाँ तीर्थ में अथवा स्वपच गृह चांडाल के गृह में, नष्ट स्मृतिरपि परित्यजन देहम, सब पूरे नष्ट स्मृति वाला होकर के,
कोई स्मरण ही नहीं संसार का। तो पर वैसा ज्ञानी जो है परित्यजन देहम, देह को छोड़ता हुआ ज्ञान समकाल मुक्त, ज्ञान के समान काल में ही मुक्त होकर के कैवल्यम याति हत शोक, शोक से रहित होकर के कैवल्य की प्राप्ति कर लेते हैं। ये प्रमाण हो गया। और रही बात जो वशिष्ठ आदि है वो तो आधिकारिक पुरुष है। वशिष्ठ आदि नाम तो आधिकारिक पुरुषत्वेन, वो तो आधिकारिक पुरुष है, परमात्मा के द्वारा अधिकार पद पे आरूढ़ किए गए हैं। इसलिए यावद अधिकारम प्रारब्ध वेग प्रयुक्त सापादीना, जब तक उनमें अधिकार मतलब प्रारब्ध कर्म है तब तक प्रारब्ध के वेग से प्रयुक्त साप आदि की, ऐसा प्रारब्ध उनका आरंभ हो गया है कि आगे भी जन्म मिलेगा, साप की वजह से आगे वाला जन्म मिल गया। प्रारब्ध वेग से प्रयुक्त साप आदि भी निमित्त बन गए। साप आदि के द्वारा स्वीकृत अवान्तर देह पाते भी, हाँ अवान्तर देह का पात होने पर भी तदेह भावी भोग से निवार्य तुम असंबद्ध अशक्यत्वात्, उस देह में होने वाले भोग का निवारण करने में वो संभव नहीं है ज्ञान के, क्योंकि वो प्रारब्ध कर्म रूपी प्रतिबंधक आ गया। अशक्यत्वात् प्रारब्ध से बिना भोगे न क्षयानुपत्ति है, हाँ प्रारब्ध का भोग के बिना क्षय नहीं हो सकता। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि सतैरपि, प्रारब्ध कर्म जो है बिना भोग के क्षय नहीं किया जा सकता। तो वो अधिकारी पुरुष है। इसमें क्या प्रमाण है? ब्रह्मसूत्र देखिए, यावद अधिकारम अवस्थितिर अधिकारिकाणाम, आधिकारिक पुरुष जो अधिकार संपन्न पुरुष लोग हैं, वरुण कुबेर आदि वशिष्ठ आदि, यावद अधिकारम, जब तक उनका प्रारब्ध कर्म है तब तक उनकी अवस्थिति रहती। इति भगवद व्यासर विशेषितत्वात्, इस प्रकार से भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में विशेष रूप से वो कहा है। 3-3-32 नंबर का सूत्र है। अस्मदादीनाम च प्रारब्ध कर्मणो अनेक देहारंभकत्व संभवे भी, और हम लोगों का जो प्रारब्ध कर्म है अनेक देह का आरंभक हो सकता है, तो भी चरम देहम बिना अपरोक्ष ज्ञानोत्पत्तिर असंभवात्, चरम देह के बिना अपरोक्ष ज्ञान संभव नहीं हो सकता, ज्ञानोत्पत्तिर असंभवात्, अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। वामदेवेन तथा दृष्टत्वात्, वामदेव देखिए अंतिम थोड़ा सा रह गया था व्यवधान, आगामी प्रतिबंध, इसलिए माता के गर्भ में जाकर के उन्हें अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हुई। अन्यथा गर्भस्थ से श्रवणाद्य, चरम मतलब अंतिम देह, अंतिम देह के बिना परोक्ष ज्ञान हो नहीं सकता, क्योंकि मतलब वो थोड़ा प्रतिबंध मान लेंगे, दृढ़ अपरोक्ष नहीं होगा। इसलिए चरम देह के बिना परोक्ष, अंतिम देह के बिना परोक्ष ज्ञान उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि वामदेव का अंतिम देह जब गर्भ में गए तब जाके अपरोक्ष ज्ञान हुआ, नहीं तो नहीं गर्भस्थ को बताओ वहाँ श्रवण कहाँ की है, तो श्रवण आदि पहले कर चुके हैं, किंतु प्रारब्ध कर्म की वजह से थोड़ा प्रतिबंध है, इसलिए उस प्रतिबंध की वजह से अंतिम देह में ही जाके वो उन्हें ज्ञान हुआ। अन्यथा गर्भस्थ से श्रवणाद्य भावेन, श्रवणादि नहीं होने से ज्ञानोत्पत्ति अनुत्पत्ति, ज्ञानोत्पत्ति संभव नहीं है। ननु ज्ञानिनाम अपनी स्वप्नावस्थायाम देहांतर स्वीकारात, बोले ज्ञानी लोगों को भी तो स्वप्न होता है, स्वप्नावस्था में भिन्न शरीर का अनुभव करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो इसी प्रकार मुक्तानाम भी पुनर्देहांतर स्वीकार किम न स्यात्, तो मुक्तों को भी भिन्न शरीर का को क्यों नहीं मान लेते आप? इति चेत सिद्धांतिकरण, ना ऐसा मत कहो। कंठे स्वप्नम समाविशत, कंठ में स्वप्नावस्था का अनुभव किया, इत्यादि वाक्येषु कंठात निर्गमना भाव श्रवणात्, कंठ में कंठ से निर्गमन नहीं हुआ, निर्गमन का अभाव। भाई दूसरा शरीर तो तब धारण करेगा जब इस शरीर से निकलेगा ना, स्वप्न कहाँ देख रहे हैं? कंठ में देख रहे हैं, तो निकल करके दूसरा शरीर धारण किए क्या? स्वप्न कंठ में ही देखते हैं। जागृत अवस्था में जैसे विशेष रूप से अभिव्यक्ति चक्षु में है, स्वप्नावस्था में कंठ में विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती है। तो इस तरह से कंठे स्वप्नम समाविशद इत्यादि वाक्येषु कंठात निर्गमना भाव श्रवणात्, देहांतर प्राप्तेस्तु तदंतर प्रतिपत्तौ, देहांतर प्राप्ति तो तदंतर शरीरांतर की प्रतिपत्ति होने पर होती है। यहाँ तो एक शरीर से निकल ही नहीं रहा, तो देहांतर प्राप्ति कहाँ से होगी? इत्यत्र देहांतर तदंतर प्रतिपत्तो रंगति संपरिस्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम, ये ब्रह्मसूत्र का एक सूत्र है। तदंतर यानी शरीरांतर की प्राप्ति पर यहाँ से निकल के जाएगा। तो भाई जो है शरीरांतर की यहाँ प्राप्ति कहाँ हुई?
स्वप्न में शरीरांतर की प्राप्ति हुई क्या? इस शरीर से निकला ही नहीं तो शरीरांतर की प्राप्ति कहाँ से? तेत्यत्र इस अधिकरण में देहात निर्गमन श्रवणात्, देह से निर्गम सुना गया है इसलिए निकल करके दूसरा शरीर मिलेगा, किंतु स्वप्न में यहाँ से निकलता नहीं है, इसलिए शरीरांतर की प्राप्ति वास्तव में नहीं, वो वासनाओं से नाड़ियों के भीतर ही प्रतीति हो जाती। तदुक्तम स्कांदे, स्कंद पुराण में आया है, सूत संहिता 3.7.76 दे दिए। यस्मिन् देहे दृढ़ं ज्ञानम् अपरोक्षं विजायते तद्देहपात पर्यन्तमेव संसार दर्शनम। जिस देह में दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है उस देहपात तक ही संसार का ज्ञान होगा, उसके बाद संसार का ज्ञान नहीं होगा। पुरापि नास्ति संसार दर्शनम परमार्थतः, पहले भी संसार का जो ज्ञान है वो परमार्थ है क्या? परमार्थ नहीं है। कथम तद दर्शनम देह विनाशादूर्ध्वम उच्यते, तो देह विनाश के बाद कैसे संसार का दर्शन होगा बताइए? पहले भी जो है वास्तव में जब संसार का दर्शन नहीं है तो ज्ञान होने के बाद अंतिम देह के विनाश के बाद कहाँ से संसार का दर्शन होगा? तस्मात् ब्रह्मात्म विज्ञानम दृढ़म चरम विग्रहे, इसलिए जीव की ब्रह्म रूपता का ज्ञान, ब्रह्म की आत्म रूपता का ज्ञान, जो विज्ञान दृढ़ हो गया चरम शरीर में, तो जायते मुक्तिदम ज्ञानम, तो उसी शरीर में दृढ़ मुक्तिदम ज्ञानम जायते और प्रसादादेव मुच्यते, उस ज्ञान के प्रसाद से अनुग्रह से ही मुक्त हो जाता है। तस्मात् सुष्ठु उक्तम विमुक्तस्य विमुच्यते, इसलिए ठीक ही कहा गया है कि विमुक्तस्य विमुच्यते, जो बात कही गई है कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही कही गई। चलिए इसका मंगलाचरण तो देख ही लीजिए। नित्य शुद्ध परिपूर्णमद्वयं, नित्य शुद्ध परिपूर्णमद्वयं, सच्चिदात्मकमखण्डमक्षरं, सच्चिदात्मकमखण्डमक्षरं, सर्वदा सुखमबोध तत्कृतैर्, सर्वदा सुखमबोध तत्कृतैर्, वर्जितं सदहमस्मि तत्परम्, वर्जितं सदहमस्मि तत्परम्। चलिए। नित्य शुद्ध परिपूर्णम, मैं नित्य शुद्ध परिपूर्ण स्वरूप हूँ, अद्वयम अद्वितीय हूँ, सच्चिदात्मकम सच्चित स्वरूप हूँ, अखंडम अक्षरम अविनाशी हूँ, अखंड हूँ, सर्वदा सुखम सदा ज्ञान सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, अबोध तत्कृतैर वर्जितम अज्ञान और अज्ञान के कार्यों से रहित हूँ। ऐसा जो सत तत्व हूँ, परम सत तत्व वही मैं हूँ। गोवर्धन प्रेरणया विमुक्त क्षेत्रे, गोवर्धन प्रेरणया विमुक्त क्षेत्रे, नहीं अच्छा यहाँ तक ही। गोवर्धन प्रेरणया विमुक्त, गोवर्धन प्रेरणया विमुक्त, क्षेत्रे पवित्रे नरसिंह योगी, क्षेत्रे पवित्रे नरसिंह योगी, वेदांत सारस्य चकार टीकां, वेदांत सारस्य चकार टीकां, सुबोधिनीं विश्वपते पुरस्तात्, सुबोधिनीं विश्वपते पुरस्तात्। गोवर्धन प्रेरणया, गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से विमुक्त क्षेत्र, जो विमुक्त क्षेत्र है काशी में, विमुक्त अविमुक्तेश्वर महादेव, विमुक्त क्षेत्र काशी पवित्र, उस पवित्र काशी में, काशी क्षेत्र में नरसिंह योगी, नरसिंह भारती है ना, नरसिंह योगी जो योगी है, इन्होंने विश्वपते पुरस्तात्, विश्वपति जो शिव जी है उनके सामने इस वेदांत सारस्य सुबोधिनीम टीकाम चकारा, विश्वपति जो भगवान शिव जी उनके सामने उनकी सन्निधि में इस सुबोधिनी नाम की टीका की रचना की। अगला अंतिम श्लोक। जाते 500 जाते 500 संवत्सराणां पुनः, संवत्सराणां पुनः, संजाते 10 वत्सरे प्रभुवर, संजाते 10 वत्सरे प्रभुवर, श्रीशालिवाहे शके, श्रीशालिवाहे शके, प्राप्ते दुर्मुख वत्सरे शुभ शुचौ, प्राप्ते दुर्मुख वत्सरे शुभ शुचौ, मासेनुमत्यां तिथौ, मासेनुमत्यां तिथौ, प्राप्ते भार्गववासरे नरहरीश, प्राप्ते भार्गववासरे नरहरीश, टीकां चकारोज्ज्वलां, टीकां चकारोज्ज्वलां। चलिए
तो ये देखो, ये अनुमत्याम आया, इसमें नवम्याम भी आया है दूसरी पुस्तक में, नवम्याम, अनुमत्याम की जगह नवम्याम। तो जाते 500 10 सते, 500 अधिक 10 शत, 10 और 500 उससे अधिक, यानी 1500। संवत्सराणाम पुनः संवत्सरों 1500 और संजाते 10 वत्सरे, 1500 और 10 वत्सर, 1510 ईस्वी में। कौन से? शाली प्रभुवर श्री शालीवाहे शके, जो शालीवाहन शक है वो 1510 शालीवाहन शक में, यानी विक्रमी लेंगे तो 135 जोड़ दीजिए, विक्रमी लोगे तो 135 जोड़ना पड़ेगा। और तो उसमें अगर ए लेते हो तो इंग्लिश के अनुसार तो 1588 आएगा, 1588 ईस्वी इंग्लिश महीने के इंग्लिश के अनुसार। और शालीवाहन शक है 1510, विक्रमी लेंगे तो 1600 कुछ 45 आ जाएगा उस वर्ष में, इंग्लिश के अनुसार 1588 है ना, विक्रमी तो ले लिए तो 1645। उस वर्ष में प्राप्ते दुर्मुख वत्सरे, दुर्मुख नाम का संवत्सर, 60 संवत्सर होते हैं ना, प्रभव विभव इत्यादि, तो दुर्मुख नाम के वत्सर में शुभ सूचव यानी शुभ सूची मास यानी ज्येष्ठ मास में नवम्याम तिथौ, नवमी तिथि के दिन प्राप्ते भार्गव वासरे, रविवार के दिन, भार्गव वासर रविवार, उस रविवार के दिन नरहरिश टीकाम चकारोज्ज्वलम, नरहरि नाम के जो नृसिंह भारती, नरहरि नर और हरि यानी सिंह, नृसिंह भारती नाम के सन्यासी जो मैं हूँ, इन्होंने नरहरि ने टीका उज्ज्वलाम टीकाम चकार, उज्ज्वल टीका की रचना की। इस तरह से पूरा हुआ। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदानंद विरचितो वेदांत सारः समाप्त। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् कृष्णानंद भगवत पूज्य पाद शिष्य नृसिंह सरस्वती कृता सुबोधिन्याख्या वेदांत सार टीका समाप्ता। अब आगे वो वाक्य सुधा चलाएंगे 1 तारीख से, द्वितीया से 1 तारीख से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।